जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 और हम आपको चैप्टर 5 पहले पूरा चैप्टर 5 और इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और ये चैप्टर 6 है, ठीक है। चैप्टर 6 में प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी जैसा चैप्टर है वैसा हम लोग मतलब जब वीडियो बना रहे हैं तो उस समय ऐसा माहौल है, ठीक है। ये अभी बारिश वगैरह हो रहा है, ठीक है। और ये वैसा ही ये जैसा चैप्टर है वैसा माहौल है बगल में, ठीक है। तो बारिश वगैरह यहाँ पे बहुत सारा हो रहा है, ठीक है। अभी ये अच्छा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो चैप्टर 6 में हम लोग बाकी आप लोग बहुत आसानी से सुनते हुए चलेंगे, बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ ही जाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग अच्छे ही होंगे, अगर नहीं अच्छे हैं तो अच्छे कीजिए अपने आप को और कहेंगे, ठीक है। तो प्रेशर, विंड एंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, ठीक है। प्रेशर, विंड एंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एयर अराउंड अर्थ मतलब हमारे तरफ क्या है, हवा है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड दैट सराउंडेड द अर्थ, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस। एयर जो है बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस का है, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना बता सकते हैं। एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस सराउंडेड द अर्थ। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड एक्सर्टेड प्रेशर, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या होगा, सबसे जो कंपोजिशन एयर है 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। अदर गैस है 1%, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन देख लीजिए वातावरण में कितना है, एनवायरमेंट में 21% है, ठीक है। और 1% में अदर गैस आ जाता है। और नाइट्रोजन कितना है, 78%। आप लोग बोले कि नाइट्रोजन का सर क्या काम है, नाइट्रोजन का प्लांट को ग्रोथ करने में मदद मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। जितना भी ह्यूमन बींग है, लिविंग थिंग्स है, ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ठीक है। तो इतना हम लोग माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर के बारे में आप बताइए कि वाटर अभी बारिश हो रहा है ना, तो बारिश से याद है कि वाटर का फॉर्मूला बता दीजिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बता दीजिए, ठीक है। तो एयर प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन एनी सरफेस, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एयर प्रेशर, टेम्परेचर, अल्टीट्यूड एंड डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट वार्म एयर। वार्म एयर मतलब लो प्रेशर। वार्म एयर मतलब अगर गर्म हवा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। और कोल्ड एयर में हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। इतना माइंड में रखना। आखिर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, मतलब क्या बोला कि प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। मतलब कहने का क्या, देखिए इसका बहुत अच्छा कुछ एक पॉइंट बता देते हैं हम आपको। इसमें बताया ही गया है कि जैसे कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। मतलब क्या होता है कि पी मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब क्या बोला कि अगर एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या रहेगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अ शार्प नीडल प्रेसेस इजली, अ कैमल ब्रॉड फिट इट हेल्प फॉर वाल्व्स हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो इसको माइंड में रख सकते हैं। जैसे कहने का क्या मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। प्रेशर कम रहेगा। अगर एरिया को हम लोग कम करेंगे तो प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर ज़्यादा जाएगा। जैसे
आप देखिएगा एरिया को, मान लीजिए वाटर का पाइप है, ठीक है, अगर इसको दबाते हैं एरिया को कम कर दिए, एरिया को क्या कर दिए, कम कर दिए, तो प्रेशर क्या आ गया, ज़्यादा दूर तक जाएगा यहाँ नॉर्मल, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। फिर से आपको बता देते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का एरिया का मतलब देखिए, एक होता है फोर्स बाय एरिया, इसका मतलब क्या होगा, पी इज इनवर्स 1/एरिया, ऐसे है ना, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इन्वर्सली मतलब उल्टा रहेगा, अगर ये बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर एरिया को कम करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और तो इसी पर एक ये है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर एरिया को हम लोग कम करते तो प्रेशर ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपके पास वाटर का कोई पाइप है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको, ये मान लीजिए वाटर पाइप है, ठीक है, ये नॉर्मल अगर पानी यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये वाटर का पाइप, अगर एरिया को क्या कर दीजिए, एरिया को हम लोग कम कर दे रहे हैं, एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। पाइप को अगर दाबते हैं तो कितना है, बहुत दूर तक जाता है, अगर पाइप को नॉर्मल छोड़िएगा तो इस एरिया को कम कीजिएगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, ठीक है, और एरिया को ज़्यादा कीजिएगा तो प्रेशर कम जाएगा, ठीक है। तो इसको माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बाकी समझ में आ चुका होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। विंड के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। विंड क्या है, एक मूवमेंट ऑफ एयर है हाई प्रेशर से, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है। काउजेस टू विंड, विंड मतलब हवा होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड अर्थ सरफेस बाय द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, ठीक है। जैसे क्या होगा कि गर्म जो हवा रहता है वो ऊपर रहता है, वो मतलब रीजे राइज हो जाएगा, ठीक है, ऊपर उठेगा, और ठंडा हवा नीचे रहता है, ठीक है। तो इतना माइंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, आखिर सी ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो सी ब्रिज से एक याद रखिए कि सी ब्रिज क्या होगा, दिन में होगा, और लैंड ब्रिज नाइट में रहेगा। मतलब सी ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो लैंड दिन के समय क्या रहेगा, वाटर से जल्दी गर्म हो जाता है, जब अगर लैंड गर्म होगा तो नीचे वाला जो एयर रहेगा ऊपर उठ के जाएगा, ठीक है। तो ऊपर उठ के जाएगा तो हाई से लो की तरफ जाता है, एयर हमेशा हाई से लो की तरफ जो है, ठीक है। तो ऊपर उठ के ओवर द लैंड बिकम वार्म एंड लैंड गर्म होगा तो क्या होगा, हवा ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, उड़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड, ठीक है। जो ठंडा हवा जो रहता है वो लैंड की तरफ क्या रहेगा, मूव करेगा, ठीक है। ठंडा हवा हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है। एयर क्या बता, अभी तो बताए थे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, हाई से लो की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला हवा ऊपर उठ गया, ठीक है। तो सी ब्रिज में क्या याद रखना है कि सी ब्रिज क्या होता है, एक तो दिन में होता है, और सी ब्रिज से एकदम नॉर्मल वे में याद रखना है, अगर नहीं याद होता है तो। सी ब्रिज मतलब ठंडा हवा क्या सी से लैंड की तरफ जा रहा है, उसी को सी ब्रिज कहेंगे, ठीक है। और लैंड ब्रिज, लैंड से ठंडा हवा सी की तरफ जा रहा है तो उसी को लैंड ब्रिज, सिंपल। लैंड ब्रिज, लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर, नाइट में क्या होता है कि लैंड जो होता है कूल फास्टर देन वाटर, वाटर से लैंड कूल फास्टर देन वाटर, लैंड जो है वाटर से फास्ट जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। एंड एयर एबव द सी रिमेन्स वार्मर एंड राइजेस, ठीक है। एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, ठीक है। जो ठंडा एयर जो रहता है वो लैंड से कहाँ, सी की तरफ जाता है, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होगा कि लैंड से, सिंपल नाम से याद रखें कि लैंड, तो लैंड से कहाँ, सी की तरफ जाएगा रात में वो ठंडा हवा, ठीक है। उसको लैंड ब्रिज बोल देंगे, और सी ब्रिज, सी से ठंडा हवा लैंड की तरफ जाएगा तो उसको सी ब्रिज बोल देंगे, ठीक है। तो इतना माइंड में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट बता दिए थे, 7 में देख लेते हैं स्टॉर्म, ठीक है। A storm is a strong disturbance in the atmosphere with a high speed wind, heavy rain and thunder and lightning। अभी जो मेरे अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो अभी बारिश ही, स्टॉर्म वगैरह तूफान वगैरह आया हुआ है, ठीक है, बहुत बारिश हो रहा है, आप लोग को देखिए सुन रहे होंगे, ठीक है। A storm is a strong disturbance in the
एटमॉस्फेयर विद द हाई स्पीड विद हेवी रेन एंड थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इफेक्ट डैमेज टू हाउस। ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश वगैरह होगा, थंडर स्टॉर्म होगा तो क्या होगा, हाउस को डैमेज करेगा और रूट तक ट्री को उखाड़ के देगा जड़ से। ठीक है, फ्लड का वो आएगा, पावर फेलियर हो जाएगा। जैसे अभी लाइट क्या है, कटा हुआ है, जो हम ये बना रहे हैं तो लाइट क्या हुआ है, कटा हुआ है। ठीक है, लाइट नहीं है, अंधेरे में बैठ के बना रहे हैं। ठीक है, तो साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है, a cyclone is a violent storm with a strong whirling wind around a low pressure center। ठीक है, तो warm ocean water heats the air, warm air rises and creates a low pressure area, cooler air rushes in and rising the whirling air from a cyclone। ठीक है, तो आगे देखिए सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग द साइक्लोन। साइक्लोन के समय क्या है कि सेफ्टी मेजर क्या रखना है। ठीक है, जैसे लिसन टू वेदर फोरकास्ट, और मतलब वेदर फोरकास्ट जो है कहने का क्या मतलब कि साइक्लोन वगैरह आने वाला है तो ये आपको गवर्नमेंट पहले से ही इन्फॉर्म कर देती है, तो मैसेज में आने लगा है। ठीक है, कीप इमरजेंसी सप्लाई रेडी, अपना इमरजेंसी सप्लाई रेडी, सिक्योर डोर एंड विंडोज। ठीक है, साइक्लोन के समय क्या करना है, स्टे इंडोर, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक इफ नेसेसरी, अवॉइड फ्लड एरिया एंड डू नॉट स्टैंड अंडर द ट्री। ठीक है, तो ये सब आफ्टर साइक्लोन क्या करना है, अवॉइड डैमेज इलेक्ट्रिक वायर, ड्रिंक सेफ वाटर एंड फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, सिंपल। अब देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। ऑफ वेदर फोरकास्टिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, वेदर फोरकास्टिंग मतलब पहले अगर बारिश, तूफान, साइक्लोन आने वाला रहता है ना, तो पहले ही पता चल जाता है, बता दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं। वेदर फोरकास्टिंग हेल्प टू पीपल प्रिपेयर फॉर स्टॉर्म एंड साइक्लोन, प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, प्लान फार्मिंग एंड ट्रैवल, रिड्यूस डैमेज फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, आगे ये कुछ की पॉइंट है कि एयर प्रेशर क्या होता है, उसी के बारे में। एयर फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन सरफेस। ठीक है, प्रेशर एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया का बढ़ेगा प्रेशर। विंड एक क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड कैसे फॉलो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सी ब्रिज में क्या होता है कि विंड ब्लोइंग फ्रॉम अ सी टू लैंड, मतलब क्या, सी ब्रिज में क्या है, सी से लैंड की तरफ जाता है ठंडा हवा। ठीक है, लैंड में लैंड से सी की तरफ, सिंपल याद रखना है। स्ट्रॉम में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द हाई विंड। साइक्लोन क्या होगा, वायलेंट रोटेटिंग स्ट्रॉम अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। ठीक, तो इतना आप लोग माइंड में रखिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है, तो इसको आप लोग नोट वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसको नोट्स वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ, यहाँ पे बारिश ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी है थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चलिए, ये आपका चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।